नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हर रोज की तरह मैं आज भी उपस्थित हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। एक बहुत रोचक सा प्रश्न है जो अक्सर आप लोग, आपके माता पिता या स्वयं वो व्यक्ति इस प्रश्न को करता है कि मेरी शादी कब होगी, या मेरे रिश्ते की बातचीत चलती है लेकिन रिश्ता मेरा कंफर्म नहीं हो पाता। तो क्या आपकी पत्रिका में बन रहा है मंगल दोष? क्या मंगल दोष के कारण ही आपकी शादी में विलंबता हो रही, या आपकी शादी मित्र हो चुकी है तो अब मंगल दोष के प्रभाव के कारण आपका दाम्पत्य जीवन मित्र पूरी तरह से अमंगल में कन्वर्ट हो रहा? इसका कारण क्या है? कौन से भाव के मंगल दोष होने के कारण, किस भाव में आपकी पत्रिका में जब मंगल बैठता है तो आपके शादी में विलंब होता? कई लोगों को आपने देखा होगा कि मांगलिक होते हुए भी उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मांगलिक दोष के प्रभाव के कारण उनका विवाह 30 साल, 32 साल और 35 साल तक भी नहीं हो पाता है। आखिर उसका कारण क्या है? कौन से ऐसे भाव में मंगल बैठता है तो इस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन को मित्र डिस्टर्ब करता है? मैं आज आपको बताऊंगा, सारे भाव के बारे में बताऊंगा कि मंगल किस स्थान पे बैठता तो उसका साइड इफेक्ट आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को आज अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप सब जरूर भेजें। कुंडली के 12 भाव होते हैं मित्र, मेष से लेकर मीन तक। 12 भाव में कौन से भाव पे जब मंगल आपकी पत्रिका में विराजमान होता है, बैठता है, तो वो जातक मांगलिक होता है। आप चाहें तो अपनी पत्रिका को देख करके भी आप घर बैठे आप समझ सकते हैं। अगर जातक की पत्रिका में पहले घर में यानी लग्न भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक पूर्ण रूप से मांगलिक है। दूसरे भाव में बैठा है तो आप मांगलिक नहीं हैं। तीसरे में बैठा है तो आप मांगलिक नहीं हैं। लेकिन अगर चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ तो आप ऑलरेडी मांगलिक हैं। पांचवें में नहीं बैठा है तो नहीं मांगलिक है। छठवें में बैठा है तो आप नहीं मांगलिक हैं। लेकिन अगर 7वें घर में आपकी पत्रिका में मंगल है तो आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। अष्टम में अगर मंगल बैठा हुआ तो आप मांगलिक हैं। द्वादश में अगर मंगल बैठा हुआ है आपके 12वें घर में तो भी आप मांगलिक हैं। लेकिन अगर इसी पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल दोष का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है। चंद्र कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए, चंद्रमा के साथ में मंगल बैठा हुआ है तो आप जन्मांक चक्र से भी मांगलिक और लग्न पत्रिका से भी आप मांगलिक हैं। अब देखिए, कॉमन सी बात कि अगर आपके लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो वो जातक, लग्न मींस उस जातक का शरीर, यानी आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे मंगल का आधिपत्य होता है। ऐसे जातक जिद्दी जातक होते हैं। वो मेष लग्न की पत्रिका हो, वृषभ लग्न की पत्रिका हो, कुंभ लग्न की पत्रिका हो या तुला लग्न की पत्रिका, किसी भी लग्न की पत्रिका अगर बन रही और लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो जातक की पत्रिका में मंगल दोष पूर्ण रूप से बनता है। यानी ऐसे जातक मित्र जिद्दी जातक होते हैं। अपनी बात के सिवा किसी बात को जल्दी मानते नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिसके साथ आपका विवाह हुआ है वो जातक मांगलिक नहीं है, आप गलत को भी सही बता रहे, तो हमें तो लगता है संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गलत को भी सही बता दे। यानी आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करने का एक ये भी कारण है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो आप एहसास करिएगा, जिनकी भी पत्रिका में है तो आप देख सकते हैं पति पत्नी बहुत अच्छे होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन के सुख को
अभिभूत करने के लिए, आनंद लेने के लिए पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में, उनको दाम्पत्य जीवन का जब सुख प्राप्ति का समय आता है ना, उस टाइम पे किसी न किसी बात को लेकर के ऐसे चिंगारियां उठती हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन का सुख जल करके राख हो जाता है। कैसे? जब वो पति पत्नी एक साथ जिस टाइम भी अपने जीवन का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे समय पे यानी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। चतुर्थ भाव का अगर आपकी पत्रिका में मंगल है तो ऐसे जातक के लिए एक और बहुत विषम परिस्थिति रहती है निर्णय लेने में कि स्त्री जातक के अकॉर्डिंग उसके पुरुष की पत्रिका यानी उसका होने वाला पति या उसका पति उसके विपरीत, यानी उन दोनों के विचार नहीं मिलते। अगर दूसरे से व्यक्ति से अगर वो व्यक्ति, वो जातक या जातिका अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, शेयर करता है, तो लोग कहते हैं ना, आपकी पति जी तो बहुत अच्छे हैं, आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ तो मुझे कोई कमी दिख नहीं रही। लेकिन कमी क्या है? वो दूसरे के लिए कमी नहीं, उसके दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए कमी उसके मंगल का प्रभाव है। सप्तम भाव का अगर आपकी पत्रिका में मांगलिक मंगल है, स्त्री जातक की पत्रिका में अगर मंगल 7वें घर में बैठा हुआ, तो उसका पति उसका गुलाम होगा। कहते ना, जोरू का गुलाम। जो पत्नी कहेगी, जो स्त्री कहेगी, वही पुरुष वर्ग को करना पड़ेगा। अगर पुरुष की पत्रिका में सप्तम स्थान पे मंगल है, तो जो पति कहेगा उसकी पत्नी को उसकी गुलामी ही करना होगा। यानी जो पति कहेगा वही उसके पत्नी को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव का मंगल है, तो ऐसे जातक के जीवन में शादी के तदुपरांत आपने कई बार देखा होगा कि शादी से पहले लोग एक टेबलेट भी नहीं खाते, लेकिन जैसे ही प्राण ग्रहण होता है ना, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना एक नया जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, स्वास्थ्य उनका ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में अष्टम भाव का मंगल, यानी जो आपके असाध्य रोग को इंडिकेट करता है। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के जीवन के सुख से आपको वंचित भी करवा देता है। पति में से या पत्नी में से सिर्फ एक ही रहेगा, एक की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है अगर मंगल की डिग्री आपकी पत्रिका में बहुत ज्यादा है तो। कई बार क्या होता है कि आपके पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से करवाता कि डिवोर्स तक की स्थिति पहुंच जाती है। अगर आपकी पत्रिका में मित्र द्वादश का मंगल है, यानी हॉरोस्कोप से 12वें भाव पे मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का अलगाव और टकराव का भी योग उत्पन्न कर देता है। कैसे? हमारे आपके विचार ही न मिले, किसी कारणवश पति अगर उसका दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, तो पत्नी उसका स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करे, यानी दोनों दाम्पत्य जीवन के सुख से वंचित हो जाते हैं। इसके साथ में कभी कभी क्या होता कि असाध्य रोग हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि शादी से पहले उनका स्वास्थ्य कभी नहीं खराब होता था, वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, लेकिन जैसे ही उनका प्राण ग्रहण होता है ना, किसी ना किसी असाध्य रोग के शिकार बन जाते हैं। और वो असाध्य रोग शादी से लेकर के लास्ट तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। एक बीमारी से निकलते हैं, दूसरी बीमारी से घिर जाते हैं। क्या आपकी पत्रिका में इस प्रकार से मंगल का कोई प्रभाव है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीजों पे बहुत शोध किया है, इसीलिए हम आप स्वयं कहते हैं कि अगर लड़की मांगलिक है तो वो जातक जिसके साथ उसका विवाह करना चाहते हैं, वो जातक भी मांगलिक होना चाहिए। क्योंकि जीवन में कई लोग ऐसे भी कार्य करते हैं ना, पत्रिका अगर मांगलिक नहीं तो लोग मांगलिक पत्रिका बनवा करके अच्छी लड़की है या अच्छा लड़का है शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद उनका जीवन इस प्रकार से डिस्टर्ब होता है कि एक नर्क की जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते। उसमें देखिए दो चीजें हैं, स्त्री का भी जीवन नष्ट होता और पुरुष का भी जीवन
नष्ट हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हर माता पिता का आपका ये परम दायित्व और धर्म बनता है कि अगर लड़की आपकी मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। वैसे तो मांगलिक दोष कुंडली मिलान का मुख्य प्रयोग ही यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जिस भाव का लड़का मांगलिक हो उसी भाव में लड़की के भी पत्रिका में मंगल विराजमान हो, यानी दोनों का सामंजस्य सेम हो। अब एक क्रूर है और एक सौम्य है, जिंदगी कैसे चलेगी? क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति इस बात को लेकर के परेशान है कि शादी होने के बाद मेरे बेटे का, मेरे बेटी का जीवन कैसा होगा। वैसे एक लड़की का जीवन एक जुआरी की तरह होता है, जीत गए तो अच्छी बात, वरना तो हारना सुनिश्चित है। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई भी योग बना हुआ है, आपके शादी में बार बार रिश्ते की बातचीत चलती है, रिश्ता आपका कन्फर्म नहीं हो पाता है, तो आपकी पत्रिका में अगर इस प्रकार से कोई योग है, आप उसका समुचित समाधान करें। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहें तो मुझे कॉल करके मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। उस मंत्र का आप जाप करिए, उसकी विधि मैं आपको बता दूंगा। उस विधि से अगर आप जाप करते हैं, आपका विवाह अगर हो चुका, आपके दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम चल रही है, वो समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। अगर विवाह में विलंबता हो रही तो विवाह आपका अतिशीघ्र हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का आप संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, किसी नए विषय, किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।